को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलते हैं आज के उस अभिनव पल का जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार है। समृद्धता की ओर बढ़ते वीरभूमि राजस्थान प्रदेश झीलों की नगरी में आज आपके कर कमलों से 2500 करोड़ की निवेश से 17 सड़क परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास का यह अभिनव पल। आपसे अनुरोध, कृपया रिमोट का बटन दबाकर आपके कर कमलों से इन परियोजनाओं को आमजन को समर्पित करने का कष्ट कीजिएगा, जो कि एक लघु फिल्म प्रदर्शन के साथ प्रदर्शित होगा। आदरणीय भजनलाल जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिया कुमारी जी, हमारे पार्टी के अध्यक्ष और संसद में मेरे सहयोगी आदरणीय सीपी जोशी जी, सभी मंत्रीगण, सभी सांसदगण और उपस्थित सभी भाई और बहनों, मुझे याद है कि ये जो उदयपुर बाईपास का जो काम था उसमें काफ़ी अड़चनें आई। ये काम शुरू होने के पहले निश्चित रूप से यहाँ के सांसद, यहाँ के एमएलए बार बार मेरे पास आते थे। इन सब के साथ गुलाब चंद जी भी उस समय यहाँ थे। उन्होंने भी इस काम का महत्व मुझे बताया था। जो काम शुरू था उसमें अड़चनें जरूर आई, पर उन अड़चनों पर मात करके आज ये काम पूरा हुआ है। इसलिए मैं उदयपुर की जनता को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जब किसी भी शहर में रिंग रोड बनता है तो उसके आजू बाजू में नया शहर बनता है। मैं अक्सर एक बात याद रखता हूं जो अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने जो कही थी, वो मैंने अपने ऑफिस में लिख कर रखी है। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। और मेरा विश्वास है कि यहाँ की मार्बल ग्रेनाइट की इंडस्ट्री हो, सीमेंट की इंडस्ट्री हो, इसमें काफ़ी बड़ा बदलाव ये हाईवे के कारण निश्चित रूप से प्रगति और विकास में मदद होगी। यहाँ इंडस्ट्री तैयार होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार तैयार होगा, ग्रोथ बढ़ेगी। इसके साथ साथ निश्चित रूप से राजस्थान के प्रमुख शहरों को हम ऑलरेडी रिंग रोड से बना रहे हैं, जिसका उल्लेख अभी मुख्यमंत्री जी ने किया। मुझे याद है कि उस समय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी तो जयपुर के रिंग रोड का काम पूरा फंसा हुआ था, वो होने की लगभग संभावना नहीं थी। मैं उस समय राजस्थान की एयरपोर्ट के हैंगर में वो छोटे से गेस्ट हाउस में बिठाकर मैंने बैंकर्स से लेकर कॉन्ट्रैक्टर को सबको बुलाया था और चर्चा कर रहा था। तो राजस्थान के जो अधिकारी थे वो कहते थे सब ये असंभव है। तो वसुंधरा जी ने मुझे कहा कि ये सब लोग कह रहे ये होगा नहीं। तो मैंने बोला होगा कि नहीं होगा आपको क्या लेना देना है, मैं जब बोल रहा हूँ ये काम होगा तो मैं कर लूँगा। और मैंने ले लिया और वो काम बहुत अड़चन का था, उसके प्रॉब्लम निपटे और वो हुआ। और आज मुझे खुशी हो रही है कि 5000 करोड़ का और आधा जो जयपुर का रिंग रोड है उसको भी हमने अब मंजूरी दे दी है और वो भी काम हो जाएगा। जोधपुर में भी रिंग रोड जो था उसका भी काम लगभग पूरा होने के कगार पर है। जो आरओबी और अरूबी बन रहे हैं उसमें बड़े प्रमाण पर सेतु भारतम में हमने राजस्थान में काफ़ी बड़े प्रमाण पर इसको भी मंजूरी दी है। और मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति, समृद्ध और संपन्नता, इसका संबंध टूरिज्म से है, पर्यटन क्षेत्र से है। और टूरिज्म ऐसा सेक्टर है जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट रोजगार निर्माण के लिए खर्चा होती है। जैसे उदयपुर में बड़े बड़े मैरिज डेस्टिनी की जगह है, तो लोग आते हैं तो हवाई जहाज से आते हैं, तो नेचुरली या होटल में रहते, तो सब जगह का जो उत्पादन बढ़ता है, रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, उसी से ग्रोथ होती है। हमारे देश में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट केवल 12 से 13% है और हमारे देश की पॉपुलेशन जो है, जो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है, वो करीब 65% से ज़्यादा है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अब जब रोड अच्छे बन रहे हैं वैसा हमको फ्यूल भी बदलना है। प्रदूषण को निर्माण करने वाला फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, गैस, इससे बदलकर अब हमको जैविक ईंधन, बायोफ्यूल
और अल्टरनेटिव फ्यूल में जाने की आवश्यकता है। मैं अनुरोध करूंगा कि रोड अच्छे बनने के बाद निश्चित रूप से स्पीड बढ़ेगी, समय कम होगा और स्वाभाविक रूप से हमारे देश में हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, जो चाइना में 8 से 10% आती है और यूरोप और अमेरिका में 12% है। और हमने ये तय किया है कि रोड भी अच्छे बनाएंगे और फ्यूल को भी बदल देंगे तो राजस्थान में हमारी जो एक्सपोर्ट करने की जो क्षमता है वो बढ़ेगी, क्योंकि हम आने वाले 2024 समाप्त होने के पहले हम लॉजिस्टिक कॉस्ट सिंगल डिजिट यानी 9% पे लाने का हमने संकल्प किया है। तो ये जो 6-7% की बचत होगी, इससे एक्सपोर्ट में हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे। मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली से मुंबई जो एक्सप्रेस हाईवे बना है, अब जिसको हम जयपुर तक और नए रोड से जोड़ रहे हैं, उसको हम इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहे हैं। मैं अभी चेकोस्लोवाकिया गया था, प्राग में, और वहाँ से मैं स्कोडा फैक्ट्री में गया था। एक जगह पर ऊपर में रेलवे जैसी इलेक्ट्रिक केबल रोड पर लगाकर 3 बसेस को जोड़कर बस चलती है, और ये जो बस चलती है इसको हम लोग जयपुर से दिल्ली ये पहला प्रयोग करने वाले हैं। ये बस एयर कंडीशन होगी, बिजनेस क्लास होगा, हवाई जहाज जैसी सुविधा होगी, सबको नाश्ता और चाय तो मिलेगा ही, पर टिकट रेट डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। तो अब रोपवे, केबल कार, फेनाकुलर रेलवे 200 प्रपोजल पर भी हमारे पास हम काम कर रहे हैं, जिसमें 10 का अभी लगभग कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो मेरा विश्वास है कि राजस्थान में मैं जब आया था तो मैंने बहुत बार कहा था, मैं जब शिपिंग मंत्री था, वाटर रिसोर्सेज मंत्री था, तो मैंने पानी पे उतरने वाले हवाई जहाज लाए थे और मैं खुद मुंबई के समुद्र में उसमें उतरा था। बाद में मोदी जी ने मुझे कहकर वो भी साबरमती के वहाँ से उड़कर सरदार सरोवर तक गए थे और ये बहुत सक्सेसफुल है। राजस्थान ये झीलों का प्रदेश है और ये जो हवाई जहाज है ये एयर स्ट्रिप पे भी उतरता है और पानी पे उतरता है। जैसे एयरपोर्ट है वैसे अब रिवर पोर्ट भी बन सकते हैं, और इसलिए आने वाले समय में राजस्थान के टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसका भी आप जरूर उपयोग करिए, इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। मैं वाटर रिसोर्सेज मंत्री था तो काफ़ी राजस्थान के प्रकल्प अटके हुए थे, राज्यों में झगड़ा था, लगभग अनेक प्रकल्प उस समय क्लियर करने का सौभाग्य मुझे मिला। और मुझे याद है कि जो इंदिरा कैनाल है उसके ऊपर हमने 2500 करोड़ रुपए कंक्रीटिंग के लिए दिए थे, वो करने के बाद राजस्थान के 9 जिलों को पानी मिलने वाला है। वो काफ़ी काम अब लगभग पूरा होने के कगार पर है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि राजस्थान की प्रगति और समृद्धता और संपन्नता के साथ सिंचाई का संबंध बहुत ज़्यादा है। जैसे अर्बन क्षेत्र में डेवलपमेंट होनी चाहिए, वैसे रूरल, एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में भी होनी चाहिए, और इसीलिए यहाँ के ट्राइबल सेक्टर में भी हम रोड बना रहे हैं, जिसके कारण वहाँ भी उद्योग व्यवसाय बढ़ेगा। मुझे बहुत विश्वास है कि आज उदयपुर की जनता को इस संभाग में काफ़ी कामों का पूरे भी हुए हैं और काफ़ी कामों का आज भूमि पूजन भी हुआ है। मैं उदयपुर की जनता को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। डिटेल में बोलने लायक बहुत है, पर बाकी सब आगे के कार्यक्रम में जरूर आपकी बात मैं कहूँगा। मैं फिर से एक बार आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यहाँ कुछ बातें मुझे बताई गई है कि चित्तौड़गढ़ से ये उदयपुर चित्तौड़गढ़ खंड पर घनौली में अंडरपास बनाने की कार्रवाई करने के बारे में मैं आदेश दे दिए है। ये होगा पहाड़ी दाहोद खंड वर्तमान में 2 लेन पेवशुलर राजमार्ग बना हुआ है तथा वर्तमान पीसीयू करीब 10,000 से कम है, पर जैसे ही अभी डीपीआर बनाने की हमने शुरुआत की है और जैसे ही पीसीयू होगा तो इसको 4 लेन करा देंगे, जोशी जी की डिमांड थी। बाकी भी सांसद और विधायकगण काफ़ी बड़े प्रमाण पर डिमांड मेरे पास करते रहते हैं, पर मेरी अड़चन ये है कि डिमांड पूरी होने के बाद फिर नया कागज लेके आते हैं, तो मैं उनसे भी आना चाहिए, क्योंकि काम करने से और काम होगा ऐसी अपेक्षाएं बढ़ती है।
मैं इन सभी विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सबको धन्यवाद देता हूं और फिर से एक बार उदयपुर की जनता को इस काम के लिए जो मिला है उसके लिए उनका भी अभिनंदन करता हूं। गुलाब चंद जी यहाँ नहीं है, अभी तो गवर्नर बन गए हैं, पर ये कामों के बारे में वो भी लगातार कोशिश करते रहे, उनको भी धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत News 24 पब्लिक लाइव चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।